होगा तो अंतिम में हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे अपने घर में बंद होकर। नहीं, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सरकार है, सरकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो काम करता है, न्याय मिलेगा आपको। एक महीने पहले जो अंजुमन के द्वारा बहिष्कार किया गया, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह कोई ख़ास नहीं थी। इन लोग हमारे मोहल्ले के लोग बहुत दिनों से वो लोग ख्वाहिश थी कि वहाँ मस्जिद बने, वो ज़मीन खोज रहा था। हम भी कोशिश किए थे कुछ साल पहले, तो हम लोग चूँकि मेरे फादर की ज़मीन थी लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो जब हम लोग ज़मीन बंटवारा हो गया, सामने ज़मीन का बंटवारा हुआ कि तो हम सोचे कि भाई सामने रोड के साइड में ज़मीन जो है उसमें हम मस्जिद बनवाएंगे। मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बाप की भी ख्वाहिश थी और लोगों की ख्वाहिश है तो मस्जिद हम के लिए ज़मीन देंगे। तो ये लोगों को पता चला कि अफरोज़ ज़मीन के लिए ज़मीन देना चाहते हैं। तो 2-3 आदमी मेरे पास आए मोहल्ले के लोग कि भाई आप ज़मीन देना चाहते हैं तो अगर आप वक्फनामा लिख दें तो हम लोग मस्जिद का काम शुरू करना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कीजिए। तो ये हम वक्फनामा लिख दिए तो अंजुमन के लोगों को तकलीफ़ हुई कि भाई हमसे बगैर पूछे कैसे वक्फनामा लिख दिया हो। अच्छा, एक सवाल है, आपका खुद का ज़मीन, खुद के ज़मीन को किसी को देने के लिए या बेचने के लिए क्या इस गांव में ये प्रथा है कि अंजुमन से पूछा नहीं, कोई ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। हम अपना ज़मीन को बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अंजुमन से पूछने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिर आगे बताइए क्या हुआ? उसके बाद हमको नोटिस दिया लोग। अच्छा। और बुलाया और एक मुजरिम, वहाँ तो हम सोचे कि भाई मस्जिद में मैटर है, हो सकता है कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाया हो, हैं। तो यहाँ आने के बाद तो माहौल दूसरा था कि हमारे ऊपर ब्लेम लग रहा है कि ये तो मस्जिद बनाकर गांव को तोड़ना चाहता है, 2 भाग में बांटना चाहता है। तो हम लोगों को समझाने की कोशिश की, भाई देखिए हमारी ये नीयत नहीं है। उधर बूढ़े बुजुर्गों को बरसात वगैरह में दिक्कत हो। एक सवाल है, क्षमा चाहूँगा को बीच में रोक रहा हूँ, कि मस्जिद बनाने का काम इबादत का काम है, ठीक है। आप अगर किसी इबादत वाली जगह को बनाने में गांव का हेल्प करते हैं या सहयोग करते हैं, आपका मन है, तो उससे आप गांव को कैसे बांट सकते हैं? ये तो बड़ा, ये तो हमको तो यही ताजुब लगा कि हमको तो हिम्मत अफजाई करना चाहिए था लोगों को कि चलो। उनसे ये सवाल पूछा कि मैं किस हिसाब से बांट रहा हूँ? नहीं, हम तो सवाल किए, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग को ये इल्ज़ाम लगा के गाँव वालों को बहका के एक बाकायदा आप अपना एक माहौल बनाए हैं, ये गलत है। ये बिल्कुल ये नहीं है। सारे लोगों को से पूछिए, मोहल्ले वाले चाहेंगे तो मस्जिद बनेगी, हम अकेले तो मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद तो एक आदमी के लिए नहीं है ना, एक घर के लिए नहीं होती है मस्जिद, ये तो पूरे समाज की मस्जिद होती है, पूरे लोग नमाज उसमें पढ़ेंगे। तो ये लोग तो आप लोग तो गलत सोच लिए। तो बस हमको ये कहा कि भाई नहीं, आप मस्जिद नहीं बनेगी। हम कहा ठीक है, नहीं बनेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का रहना है। अब हम रहते भी नहीं यहाँ पे, मस्जिद नमाज पर वहाँ के लोग पढ़ेंगे। तो नहीं, इसमें साइन करो। एक हमको बोला कि नहीं, तुम अफरोज़ आलम की वक्फशुदा ज़मीन में मस्जिद तामीर नहीं होगी कुछ मुद्दत के लिए, इस पर साइन करने बोला। तो बोले हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हम अपने माँ बाप भाई बहन सबसे पूछ के साइन करेंगे जो करना। नहीं, तुमको साइन करना होगा तो हम नहीं साइन करेंगे। बेगर मेरे फादर जिंदा है, उनकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन नहीं है, उनसे बेगर पूछे हम कोई काम नहीं करते हैं। तो ये लोगों को कहा कि नहीं, तब तुम बुरा अंजाम तुम्हारा होगा। हमको जो अंजाम होगा तो खुदा के लिए हम ज़मीन दिए थे, उसके लिए हमको कुछ भी परेशानी उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे, हम डरने वाले नहीं। अच्छा, पिछले 8 महीने से आपको बहिष्कार किया? हाँ, मेरे पास बहिष्कार किया है। मेरे पास मरीज जाने से डरता है। मेरे पास लोगों की नज़र थी कि इसके पास कोई अगर मरीज जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, 5000 रुपया जुर्माना, 10 डंडा, ये 10 डंडा का भाई ये था, ये भी था। 5 से बात करेगा उसको 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, इस मौके पे कितने महीने से अपने गांव नहीं आए? हम 6 महीने के बाद मेरे भाई की बेटी की शादी यानी मेरी भतीजी की शादी थी, उसमें हम आए तो 4-5 आदमी हमारे साथ बात किया, तो उसमें सबको नोटिस दे दिया। अच्छा, नोटिस देने वाला सदर है? सदर नौशाद नाम, नौशाद आलम दिया। तो उनसे आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि आप किस बिना? हाँ, सवाल किए मेरे फादर सवाल। हम तो सवाल नहीं कर सकते, हम तो अब तो मुजरिम हो गए, हम तो ये गुनहगार हो गए, समझे। हम तो तड़ी पार हो गए, हम तो जेल में है, समझिए। जेल वाला कैसे सवाल कर सकता है? तो उसका अधिवक्ता कर सकता है या उसके घर वाले कर सकते हैं। मेरे फादर सवाल किए कि मेरे बेटा को किस आधार पर तुम लोग बाइकाट किए हो, कोई बाइलाज है? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। 2 मरतबा नोटिस दी। जब आपको बहिष्कार किया गया उसके बाद आपको कितना दिक्कत हुआ, आपको घर वालों से मिलने का? मेरी माँ बोलती थी बेटा तुम आओ, हम लोग को बहुत दिन हो गया बात करते हुए। मेरे माँ, हम नहीं जा सकते हैं, हमारे चलते किसी गरीब आदमी को 5000 जुर्माना या 10 डंडा पड़ जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? है, हमको रहने दीजिए कम से कम। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की? किसे? हम गए, कहाँ? हम थाना गए,
तो थाना गए तो वही हुआ कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गांव का मैटर है। हाँ, अगर आप पे कोई कार्रवाई करता है, किसी पे कोई कार्रवाई आइए तो हमको बताइए, तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर के लोग इतने डरे सहमे हुए थे कि थाना भी जाने से डर, हमको रोकता था कि मत जाना तुम, नहीं तो हम लोग को यहाँ तो दो भर कर देगा जिले, तुम तो नहीं रहते हो, हम लोग को यहाँ परेशान करके रख देगा। यानी मेरे घर वाले मना करते थे थाना जाओगे तो और परेशानी में पड़ जाएंगे हम लोग। तो ये जो इसमें दिए हुए हैं, अभी हम इसके बाद ये मुख्य सचिव को दिए हैं, झारखंड सरकार ये सब को, गृह सचिव को दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, बाद में अभी सब जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ आपने दे दिया, इधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है कहीं से। अच्छा, ये जो आपके सदर हैं नौशाद, गांव वाले आप लोगों के सपोर्ट में नहीं आए? गांव वाले सपोर्ट में तो मेरे मोहल्ले के थे ही, लेकिन जब ऐसा कार्रवाई कर दिया ये लोग कि मस्जिद के सिलसिले में कोई बात करेगा तो उसको भी जुर्माना किया जाए। कोई मीटिंग नहीं कर सकते उस टॉपिक पे, मस्जिद के सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है मेरे पास और इसका ऑडियो है। 10:30 बजे ऐलान किया है, लॉकडाउन के टाइम में, वो तो प्रोटोकॉल का बिल्कुल उल्लंघन न हुआ था। वो तो हम तो चाहते थे उस टाइम तो रिसेंटली केस करें बढ़िया से, लेकिन मेरे घर के लोग बहुत मजबूर हो गए, हम बहुत मजबूर हो गए। हम अपने आप को बिल्कुल बांध लिए किसी तरह की, हम कहीं क्या कर सकते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए कि जानते थे कि अगर हम चल जाते हैं तो मेरे घर वाले, मेरा भाई, छोटे छोटे भाई लोग हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं गाँव में, उनको दिक्कत हो जाएगी। हम तो चलो गाँव में नहीं रहते हैं, लेकिन उन लोगों को परेशानी हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो। अभी मॉब लिंचिंग का जो हेमंत सोरेन जो बिल लाए हैं, हम ये तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए मदद आई है। सही मानों में हम बहुत खुश हैं उससे, जो बिल पारित हुआ, बिल पारित हुआ उससे हम बहुत खुश हैं। हम तो समझते हैं कि अल्लाह की मदद है हमारे लिए, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हेमंत सरकार के जरिए मेरी मदद आ गई, हम तो बहुत खुश हैं। उसी आधार पर हम इन लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि समझ में आ जाएगा कि तो हम तो परेशानी उठा लिए, कम से कम मेरे बाद वाले कोई ऐसा तकलीफ ना गुजरा बितना पड़े। अच्छा, पूरा परिचय एक बार दीजिए फिर से। हम डॉक्टर अफरोज आलम हैं, आयुष डॉक्टर हैं, हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे में। यहाँ से हम 10-15 साल पहले हम रांची शिफ्ट कर गए, बाल बच्चों के पढ़ाई के चलते, यहाँ का माहौल देखे। देखिए हम तो यहाँ माहौल ही के चलते यहाँ से गए, हमको वहाँ कुछ नहीं है, यहीं पे आते हैं डेली और शाम में जाते हैं सोने के लिए। तो परिचय यही कि हम डॉक्टर हैं और हम इल्मी दीनी तालीम से भी हम माहिर हैं, समझे। हम जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन लोगों को हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या मस्जिद के लिए किए हैं, अभी इतना तकलीफ पहुँचाए थे हमको, अगर दूसरा आदमी होता तो मस्जिद दान जो किए थे उसको वापस कर लेता। लेकिन हम जानते हैं कि मस्जिद जो है खुदा को खुश करने के लिए दिए हैं ज़मीन, तो हम अल्लाह को रज़ामंदी चाहते। गांव वालों से हमको नहीं चाहिए, हमको दुनिया में हमको नहीं चाहिए, हमको आखिरत में उसका सवाब चाहिए। चलिए, शुक्रिया। सुना है डॉक्टर अफरोज जी को, इनका कहना है कि अगर आप खुदा के लिए कुछ काम करने जाते हैं, जैसे कि ये मस्जिद बनाने जा रहे थे, लेकिन इन पे इल्ज़ाम क्या आता है कि ये गांव को बांटने जा रहे हैं। जो सदर हैं यहाँ के, जो अंजुमन है, वो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर अफरोज गांव को बांट रहे हैं मस्जिद बना करके। मेरा भी सवाल यही है सदर से भी और जो लोग, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे, कि अगर मान लीजिए इबादत की जगह को बनाया जा रहा है तो उससे आप बांट कैसे रहें? ये तो खुदा का नेक काम है, इसमें और लोगों को जोड़ता है। ये सवाल ये है। और सदर जो है, एक और भी हमारे साथ हैं, एनाल जी इधर आइएगा प्लीज़। एक और समस्या है कि सदर की जो तानाशाही है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ जो अंजुमन की तानाशाही है, अगर आप उनसे सवाल पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, अगर आप हिसाब मांगिएगा, लेखा जोखा मांगिएगा कि आपने पूरे साल काम किया, आपने सब कुछ बनाया, इतना इतना फंड आया आपके पास, इतना इतना पैसा खर्च हुआ, अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको बहिष्कार कर दिया जाता है आपका गांव से। अभी हमने पिछली मूवी एक आई थी बाहुबली, उसमें आपने देखा था कि हीरो को बोला था राज्य बहिष्करण, राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार का तानाशाही यहाँ पे चल रहा है बानापीड़ी गांव में, जहाँ के अंजुमन जो है और सदर जो हैं वो अपने आप को तानाशाह समझ करके यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ पे जो सच पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो जो लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही हैं एक नामुल जी हैं, इनसे हमसे एक सवाल पूछते हैं। इनका भी समस्या सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस वजह से बहिष्कार किया गया आपके परिवार को? देखिए, मेरा वजह ये था कि 8 तारीख को एक छोटी सी मीटिंग थी 2-4 आदमी की। हम उस मीटिंग में गए हुए थे और मीटिंग से निकलने के बाद हम 1-2 आदमी से पूछे कि भाई किसी भी मस्जिद में एक इमाम होता है, अभी यहाँ 2 इमाम कैसे नमाज़ पढ़ा रहा है, ये कैसे हुआ? तो 2 आदमी बताया कि हम लोग को जानकारी नहीं है। तो जो नमाज़ पढ़ाते थे
फिरोज साहब, उनसे पूछे हम कि मौलाना साहब मामला क्या है। तो नहीं, ऐसा के बाद जो है हम ऐसा से पहले हमको बुलाया गया और बोला गया कि आप 2 टाइम का नमाज़ पढ़ाइए और वो 3 टाइम का नमाज़ पढ़ाएंगे, चूँकि आपकी अल्फाज माने आवाज़ सही नहीं है। अच्छा, आवाज़ सही नहीं है, इसलिए हाँ, जी। इसलिए जोहर का और असर का नमाज आप पढ़ाइए तो उसमें आवाज़ से नहीं नमाज पढ़ाया जाता है ना। तो इसके लिए उन लोग बोला, तो हम बोले कि भाई गांव का एक मैटर है। मौलाना साहब बोले कि गांव का मैटर है, इतनी बड़ी आबादी है, तो किसी एक को रखिए, चाहे हमको रखिए चाहे उनको रखिए, या तो फिर बाहर के किसी आदमी को लाए। बहुत सुलझा हुआ और बहुत अच्छा बयान मौलाना साहब ने दिया। तो फिर वो बोले कि और आगे का बात हुई तो नहीं, बोला कि आप चुप रहिए, आपको 500 रुपया और बढ़ा दिया जाएगा, इसका हमारे पास सबूत है। अच्छा, उनको बोला, लालच दिया गया उनको 500 रुपया और बढ़ाने का, जबकि 6,000 रुपया उनको मिल रहा था, अब 6,500 कर दिया, जबकि 2 ही टाइम नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, और पहले 5 टाइम नमाज पढ़ाते थे तो 6,000 रुपया मिलता था। मतलब कि शांत रहने के लिए 500 रुपये का घूस। और हाँ, ठीक है। उसके बाद वो आदमी को जो एक अलग से रखा गया था, जो बिल्कुल समाज के भी दायरे से, इस्लामिक दायरे से भी गलत है। क्योंकि किसी भी एक मस्जिद में एक ही इमाम होता है, अगर इमाम नहीं रहे तो उसके जगह में कोई दूसरा इमाम नमाज पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ 2 इमाम रखा गया। तो जब हमको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, चूँकि गांव के हम नायब सदर चुने गए थे, हम नायब सदर चुनने, सदर के नीचे जो है, हाँ सदर के नीचे। तो हम बोले कि भाई अगर हम लोग को कोई जानकारी नहीं होता, ये सब गुप चुप से करता है, तो फिर यहाँ अंजुमन का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो यही सब बात होते होते हम बोले कि मौलाना फारूक जो है गांव में फितना फसाद फैला रहे हैं, 1.5 से 2 करोड़ का मस्जिद लगभग बनाए हैं। आज इतना दिन हो गया, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। क्या एक आलिम है तो इनको हिसाब नहीं देना चाहिए क्या? देना चाहिए। तो तो इसी बात पर लेकर के हम बोले कि 2 इमाम रख के और 1.5 करोड़ का हिसाब बना के हिसाब किताब नहीं देते हैं, और गांव को बरगला के बार बार किसी चीज़ में फतवा दे के और गांव को उलझा दिए हैं। सिर्फ मैं इतना ही बोला था। उसके बाद इन लोगों ने तुरंत हमको नोटिस आनन फानन में दिया, उसका जवाब भी हम दिए कि ठीक है, अगर आपको बैठना ही चाहते हैं तो प्रशासन के बीच बैठिए और दिन में बैठिए, रात को बैठने की क्या ज़रूरत है? सही बात है। दिन को बैठिए और जो भी बात होती है सबके सामने हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो गलत का भागीदार को सज़ा मिलना चाहिए, और हमको वो जो सज़ा दे देगा समाज या प्रशासन, कानून, हम उस सज़ा को मानने के लिए तैयार हैं। चला कुछ लोगों से कि तुमको मीटिंग में नहीं जाना है, तुम्हारे साथ मारपीट भी किया जा सकता है। अच्छा, अंजुमन में मतलब? हाँ, अच्छा, तुम नहीं जाओगे, चूंकि बोलोगे सही बात को तो इन लोगों को तकलीफ होगा, नहीं जाना है। हाँ। तो हम कहा कि तुरंत थाना प्रभारी को हम एक सनहा लिखा दिए, ठीक। और उसमें हम लिख भी दिए कि सर जैसा आज की स्थिति होगी तो फिर हम 16 या 17 तारीख को हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो। इन लोग आनन फानन में मेरे घर में 4 व्यक्ति को भेजा, उन लोग आया, उन लोग का वीडियो भी बनाए, चूँकि आपको वीडियो दिखा भी दिए हैं, आप देख भी लिए। वीडियो में उन लोग सवाल जवाब किया, बोला कि किस लिए हमको बुलाया गया, तो बोला कि हम लोग को जानकारी नहीं है, सदर साहब भेजे हैं, आपको मीटिंग में चलना है। हम नहीं गए। उसके बाद वापस चला गया। फिर हमको लगता है 15 से 20 मिनट के बाद फिर 4-5 आदमी वही लोग आए। मेरी लड़की आई हुई थी, उसका शादी पतरातू में हो वाला है, सब डर में था उस दिन, काफ़ी भय में लोग ये था। उसके बाद आके गाली गलौज, यहाँ लात हूत मारने लगा केमाड़ी को। ये छरदवाली से देख के बाउंड्री के अंदर घर में घुस गया 2-3 आदमी। 3 आदमी के हाथ में डंटा उंटा था, सयूब के हाथ में टांगी था, इस तरह फरसा उर्सा लेके सब आया था। उसके बाद जब उन लोग चला गया, उसके बाद 10:30 बजे ऐलान किया, और वो ऐलान का मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है कि किस तरह इन लोग ऐलान किया है। कि ऐलान में क्या बोला उन्होंने? ऐलान में यही बोला कि इनके साथ उठना बैठना बात विचार पूरा परिवार के साथ, उनका पूरा परिवार के साथ, और मस्जिद, कब्रिस्तान, माने सारे चीज़ों से, दुकान उकान सबसे वंचित कर दिया गया। अच्छा। किसी तरह का कोई लेन देन नहीं करेगा, और कोई लेन देन करेगा तो उसको 5,000 रुपया जुर्माना और 10 लाठी मारा जाएगा। अच्छा। और कोई बात करते हुए अंजुमन को सूचना देगा, उसको 1,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। अच्छा। तो ये सब ऐलान हो गया 10:30 बजे रात को। उस समय से मेरा घर से आना जाना लोग का बंद हो गया। मैं इसके बारे में यहाँ के सरपंच, मुखिया या लीगल नोटिस या खुद हम अपने तरफ से उनको दिए कि भाई मेरा क्या कसूर है, आप मेरा सिर्फ कसूर बता दीजिए ना कि किस जुर्म का सज़ा हमको मिला है। अगर हिसाब मांगना अगर गलत है, 2 इमाम के बारे बात उठाना अगर गलत है, तो आप हमको बताइए, लिख के दीजिए
कि हम गलती एक्सेप्ट करेंगे, हैं? क्योंकि यही समाज के बीच हमको भी रहना है, आपको भी रहना है। लेकिन तानाशाही तालिबानी हुकूमत यहाँ पर जिस तरह से कायम है, शायद हम समझते हैं कि डीसी स्तर का अधिकारी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एक आदमी गांव में नजर नहीं आएगा। जिस तरह का माहौल हमारा गांव में चला हुआ है, और डीसी से नीचे स्तर का कोई भी अधिकारी जांच करेगा, इसकी बुराई सामने किसी स्तर से नहीं आएगा। इतना तक नहीं, आज की तारीख में एक बात और बताना चाहेंगे हम कि आमिया संगठन एक है शमीम अली का, उन्होंने सामाजिक बहिष्कार और मॉब लिंचिंग के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ा, क्योंकि हम भी उनके साथ रहे। और उन्हीं का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी नौशाद आलम जो बनापड़ी के सदर हैं, वो मॉब लिंचिंग का और सामाजिक बहिष्कार का समर्थन करते हैं, और उन्हीं के द्वारा हमको बहिष्कार किया गया है। इसकी सूचना भी हम आमिया संगठन के शमीम अली को दिए कि आप अविलंब अपने संगठन के हित में इनको हटाएं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, अभी बहुत बड़ा किस तरह हुकूमत कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि सरना स्थल से, पहाड़ सरना स्थल से ये 100 फीट अंदर जो एक धार्मिक स्थल है उसको कोभर करते हुए मैंने सरना स्थल पर ले आए हैं और गेट लगा दिए हैं बड़ा, जो एक तानाशाही को दर्शाता है। आके कोई प्रशासन जांच करे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ उसी जगह मुझे हथकड़ी लगाए और इन लोग डाल दें हमको जेल में। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सीओ से मिले आप कभी? सीओ से मिले, बात भी किए। यहाँ के सीओ प्रदीप कुमार हुए? हाँ, सीओ साहब बोले एनामुल जी आपके पीछे आपके अंजुमन के लोग काफी नाराज हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। सीओ बोला? सीओ बोले। उस बात को हम डीसी को भी लिख के दिए हैं और एसडीओ को भी लिख के दिए हैं। और सीओ किस तरह गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अगर ये अज्ञात के नाम से है, इमाम बड़ा और मस्जिद या सभी जमीन गैर मंजूर आम खाता में है और अज्ञात है, इसका मतलब शुद्ध सरकारी जमीन हुआ। एक तो समस्या हो गया मॉब लिंचिंग का, एक बात हो गई मॉब लिंचिंग, ठीक है, जो आपके परिवार के साथ आपको बहिष्कार करके किया जा रहा है। पहला मसला ये है। दूसरा ये है, आपने ये भी बोला कि ये जो मस्जिद की जमीन है उसके बगल में एक इमामबाड़ा का जमीन है, उसके बगल में आपकी जमीन है, और उसके फिर खाली रास्ता है एक, ठीक। आपका कहना यह है कि इमामबाड़ा की जमीन गैर मजरूआ है, गैर मजरूआ आम है, ठीक है, मतलब सरकारी हो गया वो, हाँ, सरकारी एकदम। उसको भी अपने दायरे में ले रहे हैं? ले लिया है, पहले से भी ले लिया है, और अभी फिर कोभर 15 से 20 फीट कर रहा है। और शफीक अंसारी जो आजकल मरने वाले हैं, सीरियस पोजीशन में है, उनको इन लोग तड़पा के समझिए मार रहा है। अच्छा, क्योंकि उनका दरवाजा में देखिए जिस तरह से गड्ढा खोद के नेव दे रहा है, ये जुर्म, आखिरी जुर्म, मैंने इसको सदमा से कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, कुछ भी इन लोग कर सकता है परिवार के लोग। अच्छा, ये लोग तो इबादत का काम करते हैं, मान लीजिए अंजुमन के हैं, मस्जिद का काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मतलब ये लोग इबादत का काम करते हैं, अल्लाह ताला का काम करते हैं। अब इबादत का ही काम करने वाला अगर जुल्म करेगा तो फिर जो आम जनता है, जो आप जैसे लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, ये देखिए, आपको एक सोचने की बात है, और हम समझते हैं कि हम हमारे समाज के लोग और प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं कि हम सामने किसी चीज़ को दिखा के और समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सरासर गलत है। क्योंकि अंजुमन है, एक अंजुमन में एक सदर, एक सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी और एक खजांची होता है। हमारे यहाँ 4 खजांची है, और 4 खजांची के बाद एक वो खाता नहीं है बैंक में। करोड़ों रुपया का आप लेन देन कर रहे हैं साहब, और आप किस तरह का काम कर रहे हैं? आप हिसाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? अभी जो मस्जिद बन रहा है उस पर भी इन लोगों के द्वारा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यहाँ का अगर सदर सेक्रेटरी है तो मस्जिद वो बगीचा मोहल्ला में सदर सेक्रेटरी का चुनाव कर दिए, तो सारा खर्च तो उन लोग देखेगा ना। तो इन लोग सारा चीज पहुंचा रहा है और नाम का सदर सेक्रेटरी अगला को खड़ा कर दिया है। ये क्या हुआ? ये लोग शोषण करेगा उन लोग गरीब लोग के साथ। सभी ना पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, एक ओहदा में खड़ा कर दिया कि तुम्हारे देखरेख में मस्जिद बनेगा, सारा काम हम करेंगे। ये हो गया दिखाने की मस्जिद के आड़ में गरीबों का शोषण करना, अहितकार करना। और इन लोग जो खेल कर रहा है, अगर जांच हो जाए तो हम दावा के साथ कहते हैं कि कोई नहीं बचेगा। जितना लोग हैं इन लोग 8-10 आदमी। ये जो मस्जिद बन रहा है, जिसके लिए फंडिंग भी की गई है, क्योंकि मस्जिद बन रहा है, एक जन बना नहीं सकता है, फंड आता है, ठीक है, 1.5-2 करोड़ का मस्जिद पे लागत है। तो इन लोग बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाए? अभी तक अंजुमन रजिस्टर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग बता रहे हैं कि अंजुमन जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो किस बिना पे, कोई बायलॉज नहीं, किस बिना पे ये सारा कार्य कर रहे हैं? जो हमारी ताकत है, हम अंजुमन है, हमारे पास संगठन है, हम जो चाहेंगे करेंगे।
गांव वाले सारे लोग शांत हैं। हम पूछते हैं कि अगर मौलाना फारूक हैं, हाँ। एक आलिम है, क्या एक आलिम जो भी करे वो जायज है? या आलिम है इसलिए क्या उनसे हिसाब मांगना जुर्म है? आप उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप उससे हिसाब क्यों नहीं मांगते हैं? हमको जरा सा एक बात इन लोग बताए ना, क्यों नहीं मांग रहे? अगर एक पुर्जा भी निकाल के मौलाना फारूक दिखा देंगे, 1.5 से 2 करोड़ का मस्जिद बनाएगा साहब, एगो पुर्जा नहीं है, ये क्या खेल है? ये खेल क्या है? ये तो इसको यही बोल सकते हैं कि मस्जिद के नाम पे अपना काला धंधा जो हाँ, काला धंधा चला रहा है। हाँ, और जो आवाज उठाएगा उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। 10 घंटे भी एक बात और बता देते हैं, शायद नहीं छूटे ये बात, कल आएगा ये बात। एक जाकिर हुसैन नाम करके लड़का है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं हम लोग, जाकिर हुसैन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, गांव का बोलने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है। वो लड़का जो है, गांव में अंजुमन का चुनाव होने लगा, 1-1.5 साल पहले की बात है। चुनाव होने लगा तो 1,000 या 2,000 रुपया नॉमिनेशन फीस रखा गया था। सब नॉमिनेशन कर दिया, और जब चुनाव की बारी आई तो वही मौलाना फारूक बोलते हैं कि नहीं, चुनाव कराना नाजायज है, माने शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा। और वो चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद अपने स्तर से जैसे तैसे इन लोग अपना एक संगठन बना के सदर सेक्रेटरी बन गया। अच्छा। उसी पर वो लड़का सिर्फ इतना ही मांगा था कि जब बनापीड़ी का अंजुमन का चुनाव अगर नाजायज है इस्लाम के नज़र में हाँ। तो रातू अंजुमन का जो चुनाव हुआ और आपका लड़का जाके वहाँ पैसा देके चुनाव लड़का और नौशाद जो है सेक्रेटरी बना हुआ है, तो आखिर उसके लिए जायज कैसे हुआ? हमको लिखित में दिया जाए। उतना ही में उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अच्छा, मतलब और घर में उसका चढ़ गया था। मतलब आप जो है, आप वो कुछ भी करें लेकिन आप अंजुमन से सवाल नहीं पूछ नहीं सकते। नहीं पूछ सकते। अगर पूछिएगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। अच्छा, और गांव के सारे जो लोग हैं, जब आपको जब बहिष्कार किया गया 4 महीना पहले, इनको 8 महीना पहले जब आप लोगों को बहिष्कार किया गया, गांव के लोग आपके समर्थन में नहीं आए? डरता है सब, खौफ की जिंदगी में जी रहा है। तालिबानी हुकूमत यहाँ काम कर रहा है। आपको बताएंगे ना कि यहाँ के लोग अगर प्रशासन के बीच जाता है, थाना में जाता है कि हमारा ज़मीन में ऐसा हो गया, तो उसको दबाव देकर वापस ले आया जाता है और 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना लिया जाता है और 5,000 रुपया जो है अथी का लिया जाता है ज़मीन मापी के लिए। अच्छा। तो भाई हम अगर कानून का सहारा ले रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए, उसको इन लोग वापस लिया जाता है। किसी को 5 महीना गांव से निकाल दिया जा रहा है, जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है। और ये लोग एक संगठन को मस्जिद के आड़ में, सिर्फ मस्जिद को दिखा के, कोई भी रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन किसी संगठन का आप नाम लेके और कोई मंदिर मस्जिद का आड़ ले लेगा, उसी समय सब भग जाता है। ये फितरत में शामिल है। मतलब कि ये अपनी नाकामियों को धर्म के नाम से छिपा रहे हैं। जी हाँ, और ये लूट रहे हैं यहाँ के लोगों को। एक चीज़ बताइएगा, जब बहिष्कार किया गया उसके बाद से बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। किस हिसाब से आप अपना रोज़मर्रा का चीज़ लाने जाते हैं? क्योंकि गांव से तो आपको कोई बात करेगा नहीं, तो गांव के दुकान में आप जा करके ले नहीं सकते हैं, ना कोई बात करने को है, ना कोई हालचाल पूछने को है। तो आपके और आपके परिवार को क्या दुख झेलना पड़ा, पहला? और दूसरा सवाल ये है कि मैंने सुना है, हमारी जानकारी में आई है कि जब कोई आपकी मदद के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए आता है, तो ये सदर और अंजुमन के लोग हैं, सदर और अंजुमन के जो लोग हैं, वो आपके परिवार वालों को आके टॉर्चर करते हैं कि कैसे बुला लिए तुम किसी को मदद के लिए। जी, क्या हुआ? देखिए, दिक्कत तो जिस रोज से हम लोग को सामाजिक बहिष्कार किया गया है, चूँकि हम एक लड़ने वाला व्यक्ति हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं, और जो टॉर्चर मेरे साथ हुआ, ज़िंदगी का ये एक ऐसा पल है, ऐसा समय है, मैं अपने समझ से मेरे समझ से ये बता रहा हूँ कि मैं आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। जो गलत करता है ज़रूर उसकी आवाज़ उठाता हूँ, डंके की चोट पर उठाता हूँ, और जब तक सांस रहेगा मेरा उठाते रहेंगे। लेकिन आज मेरा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वाइफ शुगर पेशेंट है, चलना फिरना मुश्किल है, बेड में पड़ी हुई है। हमारे 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है। एक लड़का काम करने जाता है, उसको आने जाने में दिक्कत है। क्या इन लोग कर दे? मैंने इतना शोषित है। एक रोज़ मेरा लड़का, छोटा लड़का नौशाद गया दुकान से सामान लाने, वो दुकान वाला दोस्त होने के नाते सामान दे दिया, लेकिन उसको मौलाना फारूक का लड़का रूहुल्लाह फ़ोन करके बोलता है, तुम्हारा पंख निकल गया है, तुम उसको सामान काहे दिया? मतलब तुम्हारा पंख निकल, हाँ, हिम्मत हो गया। हाँ, हिम्मत। तो इस तरह से घुट घुट के हम लोग जी रहे हैं। अगर यही स्थिति रहे तो फिर हम लोग को कुछ और आगे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं पूरे परिवार, और इसकी जवाबदेह चूँकि हम सारे जगह लिख के दे चुके हैं
लेकिन प्रशासन भी आंख बूंदे हुआ है, सारे लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब ये विधानसभा में मॉब लिंचिंग और सामाजिक बहिष्कार की जब बिल पास हुआ तो हमको बड़ा खुशी लगा कि जैसे मौलाना साहब हम लोग का बोले कि ये कुदरत का देन था, अल्लाह मियाँ का ज़रूर मदद था और हेमंत सोरेन एक माध्यम बने और इस बिल को लाया। हम चाहते हैं कि इसकी डीसी स्तर की, आईएएस स्तर, आईपीएस स्तर के अधिकारी जांच करें और इन लोग का जितना भी रिकॉर्ड है अंजुमन का सबसे पहले वो कैप्चर कर ले। अच्छा, नीचे स्तर के अफसर जांच क्यों नहीं करें? अगर मान लीजिए जांच होता है, नीचे स्तर के अफसर जो है, थाना प्रभारी हो गया, सीओ, वीडियो, जो इस लेवल के हैं, इनसे जांच क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, सीओ अभी आपके सामने बोले कि वहाँ नापने गए थे और नापी हुआ नहीं है। सीओ पहला झूठ यहाँ पर बोले। दूसरी बात है कि वो हमको जो इस तरह से बोले कि आपके अंजुमन आपसे काफ़ी नाराज हैं, तो हमको लगा उनके बात से कि हमारी जान को खतरा है और उसी चलते हम एसडीओ और डीसी को लिख के तुरंत दे दिए कि एक अधिकारी बोल रहा है, इसका मतलब सच्चाई कहीं ना कहीं है। तो हमको उम्मीद नहीं है कि इन लोग से इंसाफ मिल पाएगा। अच्छा, हमको नहीं है उम्मीद, 1% उम्मीद नहीं है। हम खुले शब्द में बोल रहे हैं और उच्च स्तरीय अधिकारी जांच करे और जांच में सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और हम एक जगह ले जाके सबूत के साथ दिखाएंगे कि किस तरह सदर जो है नाजायज तरीके से सरना का जमीन पर रोड बना के अपना गेट गाड़ दिया है और जहाँ गेट होना चाहिए वहाँ अपना आलीशान दुकान बना रहा है 10-15 ठो। अच्छा, ये एक गंभीर मामला है और इस तरह से एक संगठन बना के किसी को अपना मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। कल मेरे लड़का के साथ मारपीट का नौबत आया है। कल शाम को 5 बजे वही नौशाद बोला कि तुम लोग का पाँख हो गया, ये हो गया, तुम लोग मस्जिद गिराना चाहते हो। किस तरह गांव को भड़कड़ा रहा है, किस तरह गांव को दिग्भ्रमित कर रहा है कि तुम लोग थाना में लिख के दे दिया है कि मस्जिद को गिरा देना है। जबकि इस तरह का आपको भी हम दिखाए, ये पेपर भी आपके सामने है, इस तरह का कहीं मस्जिद के बारे एक शब्द जिक्र नहीं है। मस्जिद को आड़ बना के और ये इमाम बड़ा का ज़मीन में जो एक हम लोग का ये क्या बोलेंगे, इमाम बड़ा की ज़मीन एक हमारे इस्लाम को जिंदा रखने के लिए ये शुरुआत किया गया था और इसमें हसन हुसैन इसी में शहादत हुए थे और उस ज़मीन पर इन लोग एक शौचालय निर्माण कर रहा है। तो इस्लाम के साथ साथ इमाम बड़ा की भी तौहीन है, धर्मस्थल का भी तौहीन है और इसको सीओ को बार बार हम जाकर रिक्वेस्ट किए, लिखित दिए, लेकिन वो कुछ भी कदम उठाने में नहीं उठाए हैं और वो बोल रहे हैं तो सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने इस पर काम कर रहे हैं, जो एकदम सरासर गलत है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए हम लिख के देने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोग भी जिम्मेदार होंगे, शामिल हैं। प्रशासन, आप कह रहे हैं कि अगर प्रशासन को इतना बोलने के बाद, लिखित आवेदन देने के बाद कि मेरे और मेरे परिवार पे मुसीबत है, एक तरह से संकट में है, क्योंकि हम अंजुमन के खिलाफ गए, उनसे सवाल पूछ दिए कि आप जो लेकर के आए हैं पूरा लेखा जोखा, आप जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की लागत से मस्जिद बनाए हैं, उसका पैसा कहाँ से आया, आवंटन कहाँ से आया, एक एक चीज आप अंजुमन रजिस्टर्ड नहीं है, आपका कहना है? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, जो जितना पैसा आया उसका ऑडिट आप दीजिएगा कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि पैसा जो है वो डोनेशन से आया हुआ है जी, गाँव के लोगों का पैसा है जी। ठीक है, तो सवाल पूछना तो मौलिक अधिकार है आपका, आप पूछ सकते हैं कि हाँ कहाँ, एक चाहे कोई भी हो, आपको अगर सवाल पूछते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप पूछ सकते हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर एक कमिटी है तो नहीं है, कमिटी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस पे आपकी कभी पर्सनली बात हुई है सदर से, नौशाद आलम से कभी आपकी पर्सनली बात हुई है? आपने पूछा कि समस्या क्या है? जी, मैं इस संबंध में हम बोले कि भाई देखो इतना बड़ा मस्जिद बना है जी, और जो भी हो मौलाना साहब एक आलिम है और सबसे पहले हम लोग से पहले उनको बढ़ चढ़ के और आके हिसाब दे देना चाहिए, क्योंकि ये मामला अच्छा बात नहीं है, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है। आप लोग नोटिस कीजिए, जो भी सदर है उसको नोटिस कीजिए, नोटिस करके उसको हिसाब किताब मांगिए। तो बोला कि हाँ आज करेंगे नोटिस, कल करेंगे नोटिस, लेकिन इन लोग नोटिस कैसे करेगा? कुछ होगा। ये मौलाना के आड़ में तो इन लोग खेल खेल रहा है, हर बात में वही अपना फतवा देते हैं। अपने ही फैसला को मौलाना फारूक जब सदर थे तो उन्होंने एक ज़मीन के बारे में बंटवारा किया और फैसला लिखित दिया। 10 कब दूसरा बार मीटिंग हुआ तो वही बोलता है कि अरे छोड़ो ना इस फैसला को, एक काम करो कि फिर से बंटवारा कर दो। ये खुद अपने फैसले को अपने हाथ से कत्ल करते हैं। तो इस तरह से इन लोग आलिम को आड़ में लाता है, मस्जिद को आड़ में लाएगा कि मस्जिद को धंसा रहा है, बरगलाता है गांव के लोगों को। हम 12 पेज का जो चिट्ठी दिए हैं इसका जवाब इन लोग काहे नहीं दिया? हम तो ये भी लिखे हैं अपना 12 पेज के चिट्ठी में
कि अगर मैं गलत हूँ तो पूरे परिवार के साथ अपनी घर संपत्ति सारा चीज़ छोड़ के चला जाऊँगा। यही चीज़ अंजुमन और मौलाना फारूक लिख के दे शपथ पत्र के साथ, और हो जाए मीटिंग कि अगर वो गलत हैं तो वो अंजुमन और अपना प्रभार धन संपत्ति सब छोड़ के चले जाए। उसी तरह मैं भी लिख के दिया हूँ कि मैं सारी संपत्ति अपना घर द्वार मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा अगर मैं गलत साबित हो गया तो। ये बहुत बड़ा बात नहीं हो गया कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है हाँ। तो छोड़ के अगर जाने की बात है, हम ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान, सारे झारखंड, एक एक आदमी को मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अगर गलत साबित हो गया तो एक सेकेंड देरी नहीं करेंगे छोड़ने पर। मैं आज तक जो बात बोला हूँ उसको करके ज़मीन पर निभाया हूँ। मेरा एक अपना सिद्धांत है, वसूल है कि मैं किसी के खिलाफ में जाता नहीं हूँ। अगर आप चोर हैं तो मेरे पास साक्ष्य है, मैं बोलूँगा आप चोर हैं, चाहे इसके लिए मुझे जो भी सहना पड़े, जो भी झेलना पड़े, जो भी खोना पड़े, मैं खोने के लिए तैयार हूँ। लोग लिख के शपथ पत्र, हम तो लिखे हैं अपने आवेदन में कि शपथ पत्र आप भी दीजिए, हम भी देते हैं, मौलाना फारूक भी दे, और आ जाइए मैदान में। आज तक अंजुमन को उस पेपर पढ़ के नहीं सुनाया गया है, इन लोग लिया चुपचाप रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो बना रहे हैं गैर मजूरा ज़मीन पे, जो इमाम बाड़ा की ज़मीन पे जो ये बना रहे हैं, हाँ। ये रात को ही काम क्यों करते हैं? सर, सही आदमी ना दिन को करता है कोई भी काम, रात को कौन करता है? आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चूँकि आप एक मीडिया के हैं और मीडिया पूरा दुनिया जानता है कि कोई भी चीज़ अगर रात को होता है तो उसका अंजाम क्या होता है, उसका असल स्थिति क्या है, नहीं है, ये भी जानता है कि गलत लोग ही रात को कोई काम कर सकते हैं। अंधेरे रात में अंधेरे का फायदा उठा के गलत काम हो रहा है। और इसके बारे में हम बार बार सूचना भी दे चुके हैं कि ये गलत हो रहा है, रात को काम कर रहा है। रात में भी बोले हम, सब जगह खबर फैलाए, बात फैलाए कि रात को काम करने की क्या जरूरत है। अब आप नेक काम कर रहे हैं, मस्जिद के लिए काम कर रहे हैं तो दिन को कीजिए ना साहब, रात को क्यों है? रात को धसाने का काम किया, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इन लोग ऐलान करता है, उस ऐलान को सुनिएगा तो लगेगा कि आप यहाँ पर कुछ होने वाला है। तालिबानी हुकूमत भी इसके सामने फेल है, जांच हो जाए ना। मैं दावा करता हूँ कि तालिबानी हुकूमत भी इसकी जगह फेल है। मौलाना डॉक्टर साहब अफरोज जब दिए दान में 5 डिसमिल ज़मीन तो नाजायज हो गया। मस्जिद के जगह में वो मंदिर हो गया, वहाँ सिरनी चढ़ेगा, पूजा होगा, और जब वही लोग देता है दूसरे जगह ज़मीन मस्जिद के पास तो जायज़ हो गया। क्या खेल है? माने आप पढ़े लिखे हैं, उर्दू पढ़ के आए, आलिम हैं, तो आप जो चाहिएगा सो जायज़ है, और अगर उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, उठा दिए आवाज़, तो नाजायज़ हो गया और सामाजिक बहिष्कार करता है, मॉब लिंचिंग कर रहा है। तो अब तो मॉब लिंचिंग का आ गया है, रूल आ गया है कि ऐसा नियम है। हाँ, इसी पर एक बहुत सोच समझ के हम मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, पुलिस महानिदेशक को, उपायुक्त को, वरीय आरक्षी अधिकारी को, थाना प्रभारी को हम दिए हैं कि हमारे आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पर भी नहीं होता है तो इस पर हम बहुत जल्द, 1 सप्ताह के अंदर अंदर, उम्मीद है कि मानव अधिकार आयोग को, ह्यूमन राइट्स को हम लिखेंगे, और गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखेंगे, और अल्पसंख्यक आयोग को भी लिखेंगे कि इस तरह मेरे साथ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि इस तरह का मामला नहीं हो, और उसी के आदेश के आलोक में ये झारखंड सरकार में ये कानून पास हुआ है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा लेंगे। मतलब आपने ठान रखा है कि लड़ना ही लड़ना है अपने हक के लिए। सच्चाई को हम अपने अधिकार के लिए, अगर हम कोई गलत होते, आज भी हम बोल रहे हैं, प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सर अगर हमारी कोई गलती हो तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मुझे, मेरे पूरे परिवार को सज़ा मिलना चाहिए। डॉक्टर अफरोज अगर गलत किए हैं तो इनको भी सज़ा मिलना चाहिए, सामने हो जाना चाहिए। ये तो गलत कर गए ना, 5 डिसमिल दान दे दिए मस्जिद के लिए, वही इनके लिए बहुत बड़ा गलती हो गया। क्या अफरोज जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? आपने मस्जिद के लिए, देखिए, अगर आप मस्जिद के लिए 5 डिसमिल ज़मीन दान देते हैं कोई अच्छा काम के लिए, और वही सदर के नज़र में और अंजुमन के नज़र में आप हो गए गलत। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक और मस्जिद बन जाएगा तो उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा, तो आप तो सबसे बड़ा गुनहगार हो गए उनके नज़र में। असल वजह ये है कि हम उन लोगों को दे देते ज़मीन, ले तुम लोग बनाओ मस्जिद, है, तो उन लोगों को इतराज नहीं होता। तब आप उन लोगों के नज़र में हीरो होते। हाँ, तो हम इसमें ये बोल दिए कि हम मस्जिद बनवा भी सकते हैं, उसको देखभाल भी कर सकते हैं, इस लायक हैं। ये है कि हम मस्जिद बनवा सकते हैं। यही बात उन लोगों को चुभ गया, उन लोगों को चुभ गया है। असल तो यही वजह है, असल ये है कि अपना काम शुरू कर दिया, भाई इसको कर दो बाइकाट, ऐसा कर दो कि मस्जिदें ना बना सके, कैसे बनाएगा मस्जिद है?
अच्छा लेकिन अल्लाह चाहेगा तो मस्जिद बनेगी। ये अच्छा तो हम लोग इनामुल का जी एक इरादा है। चीज़, हाँ एक चीज़ बताइएगा, अब प्रशासन से अपनी आपने गुहार लगा दी है कि आपको मदद चाहिए, जो न्याय है, न्याय चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। वो सामने आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ के जो ठाकुरगांव थाना है वहाँ पे आपने आवेदन दिया, जी हाँ, सीओ के पास आप दे चुके हैं आवेदन, चुके हैं। अभी आपने जो पढ़ा जहाँ जहाँ डीसी और उपायुक्त को भी दिए हैं जमीन के संबंध में, और है। हमरा मॉब लिंचिंग के संबंध में दिए हैं, मुख्य सचिव को दिए हैं, गृह सचिव को दिए हैं, पुलिस महानिदेशक को दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, वरीय आरक्षी अधीक्षक को दिए हैं और थाना प्रभारी को पुनः दिए हैं। ये सारा तथ्य और साक्ष्य को लगाते हुए हम एक एक पेज दिए हैं। अब इस पर अगर इन लोग यहाँ से नहीं होता है तो फिर हम बोले कि ह्यूमन राइट्स का सहारा लेंगे और केंद्र में हम जाएंगे इसके लिए, और इस पर भी नहीं होगा तो अंतिम में हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे अपने घर में बंद होके। नहीं, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सरकार है, सरकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो काम करता है, न्याय मिलेगा। अब बात यह है कि नहीं, इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए ना, जो जुल्म इन लोग कर रहा है किसी के साथ भी। जाकिर अगर मांग दिया तो तुम्हारा बेटा जो करे तो सही है, हम जो बात उठा दिए तो गलत हो गया, उसको भी बहिष्कार दिए। 5 डिसमिल जमीन मस्जिद बनाने के लिए उसको बहिष्कार, हम मस्जिद का हिसाब मांग दिए, 2 ठो इमाम का आवाज़ उठा दिए उसमें बहिष्कार। तो ये हुकूमत किस तरह का हुकूमत लाना चाहते हैं बनापीढ़ी में? जिस तरह मार पड़ता है ना सर, इन लोगों को जिस तरह मार पड़ता है, कोई अगर शराब पी के आ गया तो उसको जिस तरह मारा जाता है, संजोग है कि गांव और समाज में सबको रहना है, अगर किसी तरह अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? जिस तरह जुल्म इन लोग करता है, नहीं, तालिबान भी इन लोग के साथ सामने फैल है। मुस्लिम धर्म में ठीक है, शराब मना ही है, ठीक है, तो अगर उसके लिए सजा दे रहा है तो ठीक नहीं है। उतना दूर तक ठीक है, आप उसको शारीरिक सजा कैसे दे सकते हैं? आपको कहाँ नियम कानून में है? आपके पास उतना ताकत नहीं है। आप हिंदुस्तान में जी रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान का भी आइन बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आप कहीं भी कुछ कर लीजिएगा। आप हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हिंदुस्तान के आइन कानून से आपको चलना पड़ेगा। आपको वही शराब पी लिया, आप जुआ खिला रहे हैं, वही मौलाना फारूक का लड़का मस्जिद के अंदर लॉटरी खिला रहा है। अच्छा, लॉटरी खिला रहा है मस्जिद के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, है तो वो जायज है? चलिए अभी मैंने जो खेल यहाँ का जो है ना, खाली उच्च स्तरीय 5 सदस्य टीम जांच में बैठ जाए, दूध का पानी हो जाएगा और इन लोग गांव घर सब छोड़ देगा। आपको हम ये दावे के साथ कहते हैं, जिस तरह इन लोगों ने जुल्म कर रहा है, और जुल्म का इंतहा इतना हो चुका है, और उसी पर जो है ऊपर वाला भी चाहता है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो जरूर फूटता है। चलिए, ये थे अनामुल जी जिन्होंने हमसे बात कराई। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से जो यहाँ के सदर हैं, गांव का नाम क्या है? बानापीड़ी गांव के जो सदर हैं वो किस तरह से जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। किसी भी बात पे वो बहिष्कार कर देते हैं। अब मसला ये है कि क्या पानी पीने पे भी आप लोगों को बहिष्कार करेंगे अगर किसी और कुएं से पानी पी लिया जाए? तो बहुत बड़ा आरोप है, इन्होंने लगाया भी है, और जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो सीओ हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे उपायुक्त हो, चाहे जिन जिन जगह पे इन्होंने आवेदन दिया है, उन सारे जगहों पे इनकी बात को सुननी चाहिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके, अगर इस तरह का कहीं भी कुरीति है, ऐसा बहिष्कार का कुरीति है, या कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती तानाशाही करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करें। इन जो गलत मसले हैं, ये जो गलत तरीके हैं, जो गलत बात है, जो गलत भावना समाज में लाया जाता है ना, इस हिसाब से अपने ही समाज के लोगों को आप दबाते हैं, ये सोच करके कहीं वो आपसे आगे नहीं निकल जाए, या सही बात लोगों को ना मालूम चल जाए, या ऐसा नहीं कि आपके काला जो आपका कांड, आप जो काला कांड करके बैठे हुए हैं पीछे, वो सामने उजागर ना हो जाए। अब ये सवाल जो है सदर नौशाद आलम से बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपके पास तथ्य है, जो बात बोली गई है आपके खिलाफ, अगर आपके पास तथ्य है, तो द नेटवर्क मीडिया आपसे भी सवाल पूछता, आप सामने आए और अपनी बात को आप रखें। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहिएगा द नेटवर्क मीडिया एंड पब्लिकेशंस। तब तक के लिए नमस्कार।